क्या आप जानते हैं, एक राजकुमारी ने हजारों साल तक सिर्फ एक ही नाम जपा। न सुख की चिंता, न महलों की चाह, न दुनिया का डर, सिर्फ एक ही संकल्प, मुझे तो बस भगवान शिव ही चाहिए। लेकिन जिसे वो अपना पाना चाहती थी, वो तो शमशान में रहने वाले, भस्म लगाने वाले, संसार से विरक्त शिव थे। फिर कैसे मिला उन्हें उनका प्रेम? कैसे बनी वो साधारण राजकुमारी से जगत जननी पार्वती माता? आज की यह कथा आपके दिल को छू लेगी और शायद आपकी जिंदगी भी बदल दे। माता पार्वती की पावन कथा। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे जगत जननी शक्ति स्वरूपा, दया और प्रेम की मूर्ति पार्वती माता की पावन कथा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और धैर्य और भक्ति से हर असंभव काम भी संभव हो जाता है। पहला, माता पार्वती का जन्म बहुत समय पहले राजा हिमवान और रानी नैना के घर एक कन्या ने जन्म लिया। यह कोई साधारण कन्या नहीं थी, ये थी स्वयं आदि शक्ति का अवतार। इनका नाम रखा गया पार्वती, क्योंकि ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी। बचपन से ही माता पार्वती शांत, सरल और बहुत ही दयालु थी। उन्हें भगवान शिव की कथाएं सुनना बहुत अच्छा लगता था। दूसरा, पिछले जन्म की कथा। कहा जाता है कि माता पार्वती पिछले जन्म में सती माता थी। सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपमान सहन न कर पाने के कारण अग्नि में प्रवेश कर लिया था। भगवान शिव को बहुत दुख हुआ। उन्होंने संसार से विरक्त होकर तपस्या करना शुरू कर दिया। सती ने पुनः जन्म लिया और इस बार वह पार्वती बनकर आई, ताकि फिर से भगवान शिव को प्राप्त कर सके। तीसरा, पार्वती का संकल्प। जब पार्वती जी बड़ी हुई तो उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया, मैं विवाह करूंगी तो केवल भगवान शिव से ही करूंगी। लेकिन भगवान शिव तो गहन तपस्या में लीन थी, उन्हें संसार से कोई मोह नहीं था। तब माता पार्वती ने कठोर तप करने का निर्णय लिया। चौथा, कठिन तपस्या। माता पार्वती ने जंगल में जाकर घोर तपस्या शुरू कर दी। पहले उन्होंने केवल फल खाए, फिर केवल पत्ते और अंत में कई वर्षों तक बिना अन्न और जल के तप करती रही। उनकी भक्ति देखकर सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए। कहा जाता है कि उनकी तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। भगवान शिव की परीक्षा। भगवान शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक साधु का रूप धारण कर उनके पास गए। उन्होंने कहा, तुम जिस शिव को पति बनाना चाहती हो, वे तो भस्म लगाते हैं, गले में सर्प धारण करते हैं,
शमशान में रहते हैं। ऐसा वर क्यों? पार्वती जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरे लिए वही सर्वश्रेष्ठ है। उनसे बढ़कर इस संसार में कोई नहीं। यह सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना असली रूप दिखाया और पार्वती जी को स्वीकार कर लिया। 6वां शिव पार्वती का विवाह। फिर बड़े ही धूमधाम से भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी इस विवाह में साक्षी बने। यह विवाह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम बाहरी रूप से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ा होता है। माता पार्वती का मातृत्व। विवाह के बाद माता पार्वती ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, गणेश जी और कार्तिकेय जी। गणेश जी बुद्धि और विघ्नों को दूर करने वाले देवता बने और कार्तिकेय जी वीरता और साहस के प्रतीक बने। माता पार्वती ने एक आदर्श माँ की तरह अपने बच्चों को संस्कार और प्रेम दिया। माता पार्वती का स्वरूप। माता पार्वती को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जब आवश्यकता हुई तो उन्होंने दुर्गा और काली का रूप धारण कर राक्षसों का संहार भी किया। इसलिए उन्हें शक्ति, अम्बा और गौरी और जगदम्बा भी कहा जाता है। वे हमें सिखाती हैं, नारी केवल कोमलता ही नहीं बल्कि शक्ति का भी स्वरूप है। कथा की सीख। इस पावन कथा से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। सच्चा प्रेम, धैर्य और विश्वास से मिलता है। कठिन तप और मेहनत से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, माता पार्वती की यह कथा हमें भक्ति, प्रेम और धैर्य का संदेश देती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय माता पार्वती।